अब वो कहने लगा, वो ब्राह्मण कहने लगा कि भगतनी बात सुने, आपने कितनी वाणी बोल दी। एक परमात्मा के विषय में ये शब्द कहना, तेरी जुबान कट जाएगी, पहले तो जुबान संभाल के बात कर। तो किसको क्या कह रही है? अन्यू बता, मेरे साथ के दुर्गति हो रही थी मेरी, और इस ब्राह्मण समाज ने मेरे को के दे दिया था। मैं किसी से 10 रुपये ले रखे थे ना, वहाँ दोबारा जाता था तो उसके त्योड़ी पड़ जाया करती। कितना निकटतम रिश्तेदार था, जो सोचा करता पैसे मांगना है। और मैं भी जान जाता कि इसकी नज़र बदलेगी मेरा देखते ही। मैं यावा होकर, शर्मिंदा होकर के उनके घर प्रवेश होता था। और उधर से बच्चों की चिंता, हाहाकार मची हुई थी, मेरे से नफरत हो गई थी इस ब्राह्मण समाज ने, रिश्तेदारों ने। आज उस परमात्मा की कृपा से वो जिनसे मैं कर्ज लाता था, आज वो मेरे से कर्ज ले रहे हैं मिश्राणी। और कुएं में पड़तरा ना जी करता तो जा बड़ा अपना कर्म फोड़ बन भूतनी। अब वो न्यू कह के उठ कर चला गया। उधर से इस बात का खटका उसका लग गया कि यूं तो कति नरक भोग रहा था पूरा परिवार, मैं तो अकेली दुखी हूं, ये सारे दुखी थे। और या की बात है, वह जो आओ इन्हों का कबीर जी से नाम लेते हैं सारे सुखी होते हैं। तो उसके मन में न्यू आया कि कभी यहाँ आसपास कहीं वो किसी का सत्संग होगा उस संत का, तो मैं वेश बदल के और चुपके से उनकी परीक्षा लूंगी। अगर उनने मेरा आशीर्वाद दे दिया, सिर पर हाथ रखते मैं ठीक होगी, तो चरण पकड़ लूंगी, ना तो चुपके से वापस आ जाऊंगी। अब परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, 100 सब छिद्र मैं करूं। उसी समय परमात्मा ने रजा बख्शी। उन्हीं के पड़ोस में तीसरा चौथा घर, 5वां घर दूर एक गरीब भगत के घर पर परमात्मा ने सत्संग रख दिया अपने सेवक के। और वो आसपास चर्चा चली कि वहां कबीर जी सत्संग करने आएंगे भगत के। वो कान्ना में पड़ गई उस पंडितानी के, शारदा के। अब उसने अपनी वेशभूषा बदली, क्योंकि विशेषकर ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणी साड़ी बांधा करती। तो उस दिन वहाँ की अलग से जो वेशभूषा थी, उस तरह के कपड़े पहन के और मुंह पर घूंघट करके ये सोच कर गई थी कि यदि मेरे सिर पर हाथ रखते ही मैं आराम महसूस करूंगी तो मैं नाम लूंगी, ना तो वापस उठाऊंगी, किसी के पहचान में भी ना आऊंगी। तो वहाँ 50-100 भक्त भक्तनी इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। एक जोत जला रखी थी खड़ी दीपक की हवन के रूप में। उसमें वही एक रोशनी का माध्यम था। वहाँ बैठे भक्तों के लिए वो दीपक का काम भी करे थी, और हवन भी होया करता। देसी घी की जोत वहाँ जगा दी जाती थी। टिमटिमाती रोशनी थी। परमात्मा को आसन दिया हुआ था, वो बैठे थे आराम से। और भक्त आ रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। अपने अपने स्थान पर बहन भाई अलग अलग विराजमान होते जा रहे थे। अब वो पंडितानी आई शारदा, मुंह पर घूंघट करके आया करती तकरीबन, उसमें यह खास रिवाज थी। और आकर परमात्मा के चरणों में सिर रखा। परमात्मा कबीर जी ने आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रख के कहा कि ए सर्वानंद की माँ, आज दानक के पास कैसे आएगी? तेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और हाथ उठाया भी नहीं था परमात्मा ने, जैसे करंट आ जाया करे इस तरह शरीर एकदम स्वस्थ हो गया और कति फूल जैसा गात हो गया। कोई पीड़ा नहीं रही, नहीं तो इतनी दुखी थी, चलना भी ढंग से नहीं जाता। अब वो दुख एकदम कष्ट निवारण होते ही वहीं की वहीं। और फिर वो पहचान ली घूंघट में कह, उन पड़ोसियों के पहचान में भी ना होती। परमात्मा ने कहा कि सर्वानंद की माँ शारदाज कैसे आ गई दानक दुलाए के घर पे? तेरा के कहेंगे तेरे भाईचारा, तेरे पंडित लोग। चरणा में पड़ गई और कहने लगी, भगवान और ना कहो, मैं तो घड़ी नीच आत्मा हूँ। परमात्मा पुण्यात्माओं, ये मन है ना, ये इस जीव की गिगी बांधे रहे।
यो इसने ढेढ़न पर चढ़ा कर रखा है, तू तो बड़ी ऊंची जाति का है, तू फलाना है। और जब ये परमात्मा के पास आत्मा आ जाती है, यो मन भाग जाता बाहर, यो बड़ा शरारती है। और आत्मा उसकी है ही, इसमें ना अभिमान है ना अहंकार है। ये तो मन इसने ठाए रखा है लठ पे, और फिर पटक दे ठागे कि गद्दे कुत्ते की जूनी में मराड़े जाए। अब परमात्मा कहे मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, ले डूबा दरिया में फिर जा आत छूटे। गद्दा बना के छोड़ देगा कि ले सैर सपट्टे कर दूंगे। अब उस समय उस प्यारी आत्मा, अकेली आत्मा थी, मन मर गया, भाग गया वहां से, चरणा में पड़ गई। ना तो ब्राह्मण समाज दिखाई दिया, अपनी जान दिखाई दी। फिर वह बैठ गई वहां पर। फिर मालिक ने फिर सत्संग सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। अपने आत्माओं, अगर उस समय शास्त्र तो नहीं दिखा सकते थे, परमात्मा क्या करते साची, और दिखावे तो को पढ़नी आना, पढ़ने वाले वो नकली ब्राह्मण जो गुरु वो साची बताओ ना। तो परमात्मा ऐसे पहले इतना दुख दूर कर दिया कर दे कि उस आत्मा ने किताब आनाकानी करण की, अग्रम अग्रम करण की गुंजाइश नहीं रहे थी। अब जो भी परमात्मा कहे थे वह शारदा बैठी बैठी सारी स्वीकार करे, हाँ जी हाँ जी। अब परमात्मा बता रहे थे कि तुम जैसे कोई प्रश्न कर दिया खड़ा होकर के, हे महाराज जी आप कह रहे हो श्री कृष्ण और राम, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जो है जीव का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्थात विष्णु जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर जीवित कर दिया। परमात्मा ने कहा बेटा तुम अभी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हो, अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। अब श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि उसका पिछला संस्कार, उसके सांस बाकी थे, आयु शेष थी। और वही श्री कृष्ण जी अपने भाणजे, सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रोए और कृष्ण जी रोए, भाणजा मर गया इकलौता। पांचों पांडव रो, उनका कुल नाश हुआ, कोई और संतान नहीं थी। तो वहां क्यों नहीं जीवित कर सके? तब उस श्रोता ने कहा भगवान ये भी कंसेप्ट आप ही क्लियर करोगे? तो परमात्मा ने कहा कि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण विवश थे उसको जीवित करने में। और उस ताम्रध्वज लड़के की आयु शेष थी, इसलिए उसको काट के जीवित कर देना। काट के ये कटे हुए शरीर को जीवित ऐसे जो का यूं कर देना, ये इन भगवानों की पावर के अंदर है। लेकिन ये आयु नहीं दे सकते, ये संकट निवारण नहीं कर सकते। परमात्मा ने बताया कि जैसे दुर्वासा जी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण, यादव कुल का नाश होगा। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था कि जिस कढ़ाई को गर्भ के रूप में बनाया था, उस लोहे की कढ़ाई को घिसा कर डाल दो जमुना में और कपड़े फूंक दो, जिसे स्वांग किया था गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न ने। सब कर दिया गया, लेकिन फिर भी श्राप ज्यों का त्यों। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सारे यादव नर जाकर के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप श्राप कट जाएगा। श्राप नहीं कटा, सारे यादव कट गए थे। अब इन बातों के क्योंकि सटीक उदाहरण है परमात्मा के, शारदा जी को कोई शंका नहीं रही। लगातार कई सत्संग सुने, समर्पण कर दिया। भगवान कहाँ छुप रहे थे ये मेरे मालिक।